नमस्कार। हम खड़े हैं इस समय रणछोड़ धाम पर। ये रणछोड़ धाम मंदिर और फेमस है, बिल्कुल हमारी बेतवा नदी के किनारे बना हुआ है। और रणछोड़ धाम मंदिर की कहानी ये है कि भगवान श्री कृष्ण एक कालिया राक्षस था जिससे युद्ध कर रहे थे। तो युद्ध के दौरान आसपास लोगों को बहुत क्षति होने की संभावना थी। लोगों का वहाँ पर दिक्कत हो रही थी, और लोग भी मर सकते थे। तो इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं दूर भाग चलता हूँ यहाँ से। भागने के लिए बिल्कुल ये बेतवा नदी के किनारे आ गए। तो जब यहाँ पे आने के बाद उन्होंने कहा कालिया से युद्ध हुआ, तो कालिया ने कहा कि आप तो रणछोड़ के भाग आए। तो इसीलिए श्री कृष्ण भगवान का नाम एक रणछोड़ दास भी पड़ा था। तो इसलिए इस जगह का नाम रणछोड़ धाम है। यहाँ पे कालिया के साथ भगवान श्री कृष्ण का युद्ध हुआ बताते हैं। उस युद्ध के दौरान जब श्री कृष्ण ने देखा कि कालिया का वध वो नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, जो भी रही हो उनकी समस्या, तो उन्होंने यहाँ से इसके लिए मूव किया था मुचकुंद गुफा पर। मुचकुंद गुफा की कहानी आगे मैं आपको मुचकुंद गुफा पे बताऊँगा। मुचकुंद गुफा की कहानी ये है कि वहाँ पे एक मुचकुंद राजा थे। तो वो अपने तपस्या में लीन हुए थे और तपस्या में इतनी भक्ति थी उनकी, लीन हुए थे कि अगर उनकी कोई तपस्या बीच में भंग कर देगा और जो भी तपस्या उनकी भंग करेगा, जिस पर उनकी नज़र पड़ेगी, वो कोई भी हो, चाहे वो जल करके भस्म हो जाएगा। तो हुआ भी वही कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ युद्ध करते करते कालिया राक्षस को मुचकुंद गुफा तक ले गए। मुचकुंद गुफा पर राजा मुचकुंद अपने लेटे हुए तपस्या कर रहे थे चादर ओढ़ के। तो जब कालिया राक्षस भगवान श्री कृष्ण उसी गुफा में अंदर छुप गए। जब कालिया नाग ने देखा कि ये तो रणछोड़ धाम या श्री कृष्ण भगवान यहाँ पे आके लेट गए हैं, छुप गए हैं, तो उन्होंने चादर हटाई। चादर हटाते जैसे ही राजा मुचकुंद गुफा का तपस्या भंग हो गई। राजा मुचकुंद की जैसे ही नज़र कालिया राक्षस पर पड़ी और कालिया राक्षस भस्म हो गया। और इस तरह से यह कहानी एंड होती है। भगवान श्री कृष्ण आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राजा मुचकुंद को आशीर्वाद दिया तथा उनको अच्छे धाम की प्राप्ति हुई। और साथियों, अभी मैंने आपको रणछोड़ धाम मंदिर पर वहाँ की कहानी बताई थी, उसको मुचकुंद गुफा से जोड़ा था। इस समय हम आ चुके हैं मुचकुंद गुफा में। अब यहाँ दिखाते हैं कि मुचकुंद गुफा में भगवान श्री कृष्ण उस कालिया नाग राक्षस को लड़ते लड़ते लेके आए। तो क्या हुआ, ये मुचकुंद हमारे राजा थे जो वहाँ तपस्या कर रहे थे, लेकिन तपस्या में वो इस तरह से लीन थे, बिल्कुल चादर से अपना सर ढक रखा था, मुँह ढक के सो रहे थे यहाँ पे। तो भगवान श्री कृष्ण इस गुफा के अंदर काफ़ी गहरी है, इसके अंदर जाके छुप जाते हैं। कालिया नाग आता है तो वो समझता है कि श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर चद्दर ओढ़ के मुँह ढक के सो गए। तो जैसे ही चद्दर खींचता है, तो जैसा कि हमारे राजा मुचकुंद को आशीर्वाद था और इनको जो तपस्या में लीन थे, ये कहकर लीन हुए थे कि मैं दर्शन करूंगा तो भगवान के ही करूंगा, और उससे पहले अगर मेरी आँख किसी पे पड़ेगी, नज़र खुल गई, किसी ने तपस्या भंग कर दी, तो वो भस्म हो जाएगा। तो वही हुआ, कालिया नाग ने जैसे ही चद्दर खींची राजा मुचकुंद की, तो उनकी नज़र कालिया नाग पे पड़ी। कालिया नाग जैसे ही उनको देखते ही भस्म हो गया और भगवान श्री कृष्ण निकल के आगे उन्होंने राजा मुचकुंद को आशीर्वाद दिया। तो राजा मुचकुंद अपनी परम गति को प्राप्त हुए। तब से ये सिद्ध स्थल बन गया। इसी के साथ धन्यवाद।